गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे थर्ड क्लास में ईवीएस में 16 नंबर चैप्टर जो आपका है डायरेक्शन और मैप के बारे में। सबसे पहले बेटा डायरेक्शन क्या होती है? दिशाएं। जो हमारी चार डायरेक्शंस हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, ये सब क्या है? हमारी डायरेक्शंस है। और मैप तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। निखिल हैड टू रीच हिज एग्जामिनेशन सेंटर। निखिल जो है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच चुका है। हिज फादर गेव हिम ऑल द इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द डायरेक्शन। और उसके पापा ने उसको जो डायरेक्शन है उसके बारे में सारी जानकारी क्या है? बता दी है। सो दैट ही कुड रीच देयर सेफली, ताकि वो वहाँ पे आराम से पहुँच सके। मतलब सेफली मतलब ध्यान से पहुँच सके। He also told him about some landmarks। और उसके पापा ने उसको कुछ लैंडमार्क्स के बारे में भी बताया। So that he could locate the place easily, जिससे वो क्या कर सके? उस जगह को आराम से ढूंढ सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा डायरेक्शन के बारे में। Let us stand facing the sun with our arms outstretched। अब हम सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं और अपनी बाहों को क्या करते हैं? फैला लेते हैं। Now we are facing ईस्ट। तो हम किसे फेस करेंगे? ईस्ट को। वेस्ट इज एट आवर बैक। और वेस्ट कहाँ आएगा? हमारे पीछे, यानी हमारी बैक की साइड आएगा। आवर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ। और लेफ्ट हैंड है जो हमारा है, लेफ्ट हैंड है वो हमें किसके बारे में बताएगा? नॉर्थ के बारे में। एंड आवर राइट हैंड पॉइंट टुवर्ड साउथ। और राइट हैंड हमें किसके बारे में बताएगा? साउथ के बारे में। द फोर मेन डायरेक्शन आल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। फोर मेन डायरेक्शन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये क्या हमारी फोर मेन डायरेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द फोर ऑर्डिनल डायरेक्शन आर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चार डायरेक्शन कौन सी है? ऑर्डिनल डायरेक्शंस है। उसके बाद में राइट लेफ्ट, स्ट्रेट, इन फ्रंट, बिहाइंड आर डायरेक्शन वर्ड। राइट लेफ्ट मतलब दायां बायां, स्ट्रेट होता है सीधा, इन फ्रंट होता है सामने, और बिहाइंड पीछे। ये सारे क्या हैं? डायरेक्शन वर्ड्स हैं। दैट आर यूज टू लोकेट ए पर्सन और ए प्लेस। जो किसको लोकेट यानी पर्सन, किसी पर्सन या प्लेस को ढूंढने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बेटा कंपास। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शन। जो कंपास होता है वो किसको फाइंड करने में हेल्प करता है? हमारी डायरेक्शन को। इट हैज़ ए मैग्नेटिक नीडल। और इसके अंदर एक चुंबकीय सुई लगी होती है। दैट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। जो हमेशा किसको बताते हैं? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। इट यूज्ड बाय ट्रैवलर्स टू फाइंड फॉर डायरेक्शन। इसे कौन यूज करते हैं? ट्रैवलर्स यूज करते हैं। जो किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए। उसके बाद आते हैं बेटा लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स आर द रेफरेंस पॉइंट यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑन द मैप। जो लैंडमार्क्स होते हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट है किसी स्पेसिफाई यानी किसी एक लोकेशन को ढूंढने और डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। किसके ऊपर? मैप के अंदर किसी डायरेक्शन और किसी स्पेसिफाई लोकेशन को ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैंडमार्क्स का यूज करते हैं। दे आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस शोन ऑन द मैप। जो किसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कहाँ शो करता है? मैप के ऊपर शो करता है। सम ऑफ द लैंडमार्क कैन बी ए हॉस्पिटल, स्कूल और ए मार्केट प्लेस। जो लैंडमार्क्स होते हैं वो किसको शो कर सकते हैं? किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल को या किसी मार्केट प्लेस को भी। दीज लैंडमार्क्स आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल। मतलब कुछ जो लैंडमार्क्स होते हैं वो इजीली पहचाने जा सकते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्केच। ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस विदाउट यूजिंग एनी स्केल और मेजरमेंट। बिना किसी स्केल, बिना किसी मेजरमेंट यानी बिना किसी माप के हम जो भी रफ ड्राइंग बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। द लैंडमार्क्स यूज्ड इन द स्केच आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स। जो लैंडमार्क्स का यूज हम स्केच में किसके लिए करते हैं? कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो बेटा नीचे आपको कुछ सिंबल्स बताएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का क्या सिंबल होता है? ब्रिज का क्या होता है? प्लेग्राउंड का इन्होंने कोई सिंबल बनाया हुआ है। लेक का बनाया, लेक क्या होती है? झील।
हॉस्पिटल का बनाया हुआ है, इस तरह से आपको सिंबल्स बताएंगे ये। उसके बाद आते हैं बेटा मैप। ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। मतलब जो मैप होते हैं वो एक ड्राइंग है किसी अर्थ के किसी होल पार्ट को बताने के लिए। उसके बाद है मैप कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जो मैप होते हैं वो जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल मैप कौन से होते हैं? जिनमें हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे हम पॉपुलेशन पे बना रहे हैं तो उस पर ओनली पॉपुलेशन ही बताएंगे, और डेंसिटी क्लाइमेट यानी जलवायु पे बना रहे हैं तो हम जलवायु के लिए ही उसमें बताएंगे। तो वो कौन से मैप होते हैं? स्पेसिफिक मैप होते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मैप्स। जो स्पेसिफिक मैप्स होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं ये देख लो बेटा, ये दिए हुए हैं। पॉलिटिकल मैप, इसमें हम क्या बताएंगे, स्टेट्स और कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को किसमें बताते हैं, पॉलिटिकल मैप में। फिजिकल मैप में क्या बताते हैं, फीचर्स ऑफ ए प्लेस लाइक हिल्स और रिवर्स। किसी भी मतलब अपने बना रहे हैं किसी हिल्स और रिवर्स जहाँ पे हम इसको शो करते हैं, वो कौन से मैप होते हैं, फिजिकल मैप। उसके बाद आता है थीमेटिक मैप। इट शोज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक ए टेम्परेचर, रेनफॉल एंड फॉरेस्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी मान लो हमने फॉरेस्ट पे कोई बनाया है, मान लो जंगलों के बारे में हमें बताना है तो हमने कोई पर्टिकुलर बताया है, तो पर्टिकुलर मैप कौन से हो गए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैप बनाते हैं वो कौन से हो गए, थीमेटिक मैप। उसके बाद आता है टोपोग्राफिक मैप। इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, बिल्डिंग और रेल रूट्स। रेल रूट्स और बिल्डिंग्स को की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए कौन से मैप होते हैं, टोपोग्राफिक मैप। उसके बाद इन्होंने बताया बेटा फीचर्स ऑफ ए मैप। द वेरियस फीचर्स ऑफ ए मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। दे आर, किसी भी मैप के फीचर्स को अच्छा बनाने के लिए हमें कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास टॉपिक, ए टाइटल। सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, टाइटल होना चाहिए जिसके ऊपर हम मैप बना रहे हैं। कलर्स, यानी हम उसके अंदर जो अलग अलग कलर्स का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों को शो कर सकते हैं। डायरेक्शन, हमें उसकी डायरेक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए, भी कौन से स्टेट की कौन सी डायरेक्शन होगी। स्केल, कीज एंड सिंबल्स, और सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि हमें किसी चीज़ को शो करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है। उसके बाद ये बेटा आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब आती है इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा फर्स्ट है सन राइजेज इन द, दो बेटा दिए हैं इन्होंने, वेस्ट और एक वेस्ट दिया और एक ईस्ट दिया है। इन्होंने कहा है कि सन राइजेज इन द, सन मतलब जो सूरज है वो हमेशा कहाँ से उगता है, ईस्ट से। तो हम किस पे टिक करेंगे, ईस्ट पे। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन, मतलब जो नॉर्थ और ईस्ट है वो दोनों किसके बिटवीन आते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इस पे टिक करेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट। ये जो है इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद है कंपास इज यूज्ड बाय, ये पूछ रहे हैं कि कंपास कौन यूज करता है, वॉचमैन या एक ऑप्शन दिया ट्रैवलर। कौन यूज करते हैं, ट्रैवलर्स। उसके बाद है ए मैप इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की रफ ड्राइंग हम किस में बना सकते हैं, मैप में बनाते हैं या स्केच में बनाते हैं। तो हम किस पे टिक करेंगे, स्केच पे। किस पे टिक करेंगे, स्केच पे। किस पे, स्केच पे, क्योंकि रफ ड्राइंग कौन सी होती है, स्केच होती है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, जो मैप की जो बुक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। इसमें सारे मैप होते हैं सब चीजों के, उसके हम बुक को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस। उसके बाद आते हैं बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। ए कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड,
कौन सी डायरेक्शन को बताता है? कंपास कौन सी डायरेक्शन को बताता है? नॉर्थ और साउथ को। कौन सी बताता है? नॉर्थ और साउथ को। उसके बाद है आर द रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड ए प्लेस। कौन बताता है? रेफरेंस पॉइंट कौन सा है जो प्लेस को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं? कौन से होते हैं? लैंडमार्क्स। कौन से होते हैं? लैंडमार्क्स। उसके बाद आते हैं बेटा मैप शो मैनी थिंग्स ऑन द सेम मैप। मैनी थिंग्स कौन से मैप बताते हैं? जनरल। स्पेसिफिक तो एक ही बताते हैं ना, और जनरल क्या? बहुत सारे बताते हैं। जो जनरल मैप होते हैं वो मैनी थिंग्स को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं इन्हें सेम मैप में। उसके बाद स्टेट एंड कंट्रीज आर शोन ऑन ए मैप। कौन से मैप में शोन होती है कंट्रीज, और स्टेट और कंट्रीज किस में होती हैं? पॉलिटिकल मैप में। स्टेट और कंट्रीज किस में शो करते हैं हम? पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद है कैन बी यूज एज लैंडमार्क। किसको यूज कर सकते हैं हम लैंडमार्क में? स्कूल और हॉस्पिटल को। तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? स्कूल एंड हॉस्पिटल। स्कूल और हॉस्पिटल को हम किस में यूज कर सकते हैं? लैंडमार्क में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको बाद में पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। और ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है। थैंक यू बेटा।